देखिए, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 के बारे में। इसमें क्या है, एक्सरसाइज 4.2 में हमारा द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, मूल। देखो मूल होता क्या है, जब हमने दो चीज पढ़ी थी, एक पढ़ी थी क्वाड्रेटिक, ये तो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक हमारे क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद। द्विघात द्विघात बहुपद में देखो, द्विघात बहुपद में जो होते हैं उसमें होते हैं शून्यांक, क्या होते हैं उसमें, जीरो, और इसमें द्विघात समीकरण में क्या होते हैं, मूल। ठीक है, द्विघात बहुपद में क्या होते हैं, द्विघात बहुपद में होते हैं हमारे जीरो, और इसमें क्या होते हैं, समीकरण में मूल होते हैं। तो देखो मूल कैसे निकालेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10, इस 10 के फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, जो माइनस करने पर 3 आए और प्लस मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। देखो हम 5 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, 10 होगा, और 5 में से 2 गए इक्वल टू क्या होगा, हमारा 3 होगा। ठीक है, देखो करते हैं और कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 माइनस के 2 एक्स माइनस के 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस के 10 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर x कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, x माइनस के 5 प्लस के 2, यहाँ क्या आएगा, प्लस के 2 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा अंदर, x माइनस के 5 इक्वल टू 0। एक आएगा हमारा पॉइंट x प्लस के 2 और एक आएगा हमारा x माइनस 5। यहाँ से दो मूल आएंगे, x के कितने पॉइंट आएंगे, 2, तो x प्लस के 5 x माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ जाएगा हमारा x इक्वल टू 5। ठीक है, एक आएगा हमारा x प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना जाएगा, माइनस के 2। ये थे हमारे दो मूल, कितने कौन कौन से, 5 कॉमा माइनस के 2, ये क्या आ गया हमारे x के मूल। ठीक है, ये थे गुणनखंड विधि से। आई बात समझ के, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। देखिए अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसके भी हमें फैक्टर करने हैं, तो लेकिन कैसे हो गया, x की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 2 में कितना आएगा, 12। इस 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं जो कि 1 आए। कैसे, देखो हम करेंगे इसके 4 3 जा 12, कितना जाएगा, 4 3 जा 12, 4 में 3 गए 1, तो ये आ गया 12 आएगा मल्टीप्लाई करके, और 1 आएगा हमारा प्लस करके। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रख पढ़ते हैं, आई बात समझ में, ऐसे होगा इसका फैक्टर। देखो अब चलते हैं इसके 4 3 2 से, क्या क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 3 x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा x प्लस के 2 माइनस के 3, यहाँ जाएगा x प्लस के 2। ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन आएगा, आई बात समझ में, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस के 3, ये हो जाएगा x प्लस के 2 इक्वल टू 0। चलते हैं यहाँ से करते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये आएगा 2x इक्वल टू 3, x बराबर कितना जाएगा, 3/2। पहला जो मूल है ये आया हमारा, दूसरा मूल क्या आया हमारा, x प्लस के 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा x माइनस s इक्वल टू माइनस के 2, तो दूसरा मूल क्या आएगा हमारा, माइनस के 2 और 3/2, ये हमारे दो मूल आ गए। देखो अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है परीक्षाओं में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5√2 मल्टीप्लाई के √2, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, √2 में करेंगे ना, 5 दूनी 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने जो कि 7 आए, जो कि 7 आए, कैसे करेंगे, देखो 7 आए, तो इसका सिंपल है, इसका करेंगे 10 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, 10 के फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए इसके जो 10 के फैक्टर होंगे क्या आएंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, और 5 और प्लस 2 कितने हो गए, 7, जो कि हमारा इसमें आ रहा है। तो इसके करेंगे √2x स्क्वायर प्लस के 5 प्लस के 2x प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, √2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा हमारा x, क्यों आएगा, क्योंकि √2 इसमें x प्लस के 5 इक्वल टू प्लस। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा हमारा √2 कॉमन,
रूट टू कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा एक्स अंडर रूट टू प्लस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा हमारा रूट टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के रूट टू इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स प्लस के 5। ये दो इक्वेशन आएंगी, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस के रूट टू और ये हो जाएगा अंडर रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस के 5, एक्स इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन रूट टू। इसका जो मूल आएगा एक्स इक्वल टू माइनस के 5 अंडर रूट टू और दूसरा मूल आएगा हमारा माइनस के रूट टू। ये हमारे इसके दो मूल आएंगे। आई बात समझ में? ये थे हमारे मतलब इसकी गुणनखंड विधि के मूल ज्ञात करने। क्या थे हमारे मूल? द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के मूल ज्ञात करने। अब चलते हैं अपने इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ को। देखिए, अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ को। क्या है इसमें? कह रहा है 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 है। तो इसको पहले हम सही इक्वेशन बनाते हैं। क्या इसके 8 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं किसने? 16 1 16, तो 16 के x से फैक्टर करो जो कि 8 आए, तो क्या आएगा? तो हम इसके करते हैं 4 4 जा 16। ठीक है, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में प्लस 4 जोड़ते कितना जाएगा? 8। तो आ गए इसके फैक्टर। तो सिंपल हम करते हैं 16 का x² माइनस के 4 प्लस के 4 x प्लस के 1 इक्वल टू 0। देखो 16x² माइनस के 4x प्लस माइनस माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या जाएगा हमारा कॉमन? 4x कॉमन ले लूँ तो इधर क्या जाएगा? 4x प्लस माइनस के 1। ठीक है, माइनस के 1 4x माइनस के 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर है 4x माइनस के 1, 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा हमारे? 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 इफ करेंगे। ठीक है, 4x इक्वल टू 1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, माइनस किधर ले गए? यहाँ जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन 4। सेकंड वाले को ले लेंगे 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 और x बराबर कितना जाएगा? 1/4। तो दोनों मूल हमारे क्या है? 1/4 अपॉन 1/4 आ गए। ये हमारे क्या है? इस इक्वेशन के दो मूल हो गए। आई बात समझ में? अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ को। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो 100 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना आएगा? 100 के फैक्टर करने 20। कैसे आएगा? ठीक है, कितना आएगा? तो सिंपली इसको करेंगे। देखो कैसे, 2 से 50 इसके फैक्टर करके देखते हैं एक बार। 25, 5 से 5 और 5 से 1, 4 और 10 40 नहीं होगा। 5 दूनी 25, 25 दूनी 50 दूनी 100। ठीक है, एक मिनट, इसके 100 के 100 के फैक्टर करते हैं। देखिए हमने क्या बोला था? 100 के फैक्टर करने, किसके? 100 के फैक्टर। तो कैसे होंगे? बिल्कुल सिंपल है, 100 के फैक्टर करेंगे 100x² माइनस के, इसमें कर देंगे 10 प्लस के 10 x प्लस के 1 इक्वल टू 0। देखो 10 और 10 कितना होगा? 20 और 110 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 100। ठीक है, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएंगे? 20। ठीक है, अब देखो यहाँ से करते हैं 100 का x² माइनस के 10x, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस के 10x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया? 10x कॉमन आ गया हमारा। तो इनके 10x माइनस के 1, माइनस के 1 और 10x माइनस के 1। आई बात समझ में? ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारा जाएगा 10x माइनस के 1 और 10x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट हो जाएगा 10x बराबर 1 और x इक्वल टू 1/10 और एक हो जाएगा हमारा x/1 अपॉन 10। ये हमारे दो मूल आ गए किसके? इस वाले समीकरण के। आई बात समझ में? मैं फिर बता रहा हूँ, जो द्विघात बहुपद होती है उसमें हमारे शून्यांक होते हैं और जो द्विघात समीकरण होती है उसमें हमारे मूल होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। देखिए क्या कह रहा है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा बात करता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और 182 हो।
ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो कैसे करेंगे? सबसे सिंपल सी बात है, हमें कोई सी ऐसी दो संख्याएं देखनी जिनका योग क्या हो 27 हो और मल्टीप्लाई करके वो 182 आए। तो इसमें सिंपली हमें माना, जो हम मानेंगे तो क्या करेंगे, देखो ऐसी दो संख्याएं एक्स स्क्वायर प्लस के जिनका योग 27 हो, 27x प्लस के 182 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? इसके फैक्टर। 182 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इसका हमने फैक्टर करा तो क्या आएगा, हमने 14 और 13 को ऐड करके देखा तो कितना आ रहा है 27। लेकिन जब हम इसकी 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चौका 50 चौक 52 दो का 18 182, ये क्या है, ये सही आ रहा है। तो क्या होगा इसका 13x और 14x होंगे। देखो कैसे करेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस के 13 प्लस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस के 13x प्लस के 14x प्लस के 182, क्या कह रहा है, योग कह रहा है। योग का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। 27 का गुणनफल कितना 182, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 30 प्लस 40 और x प्लस के 30 इक्वल टू 0। तो एक मूल हो जाएगा हमारा x प्लस के 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 14, और एक मूल हो जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस के 13। तो इसके दो मूल आ गए, कितने, माइनस के 14 और माइनस के 13। बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये था बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसा लगा, ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,